मेडिवल पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डायनेस्टी की बात करेंगे, जो एम्पायर की बात करेंगे, जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। मैंने बताया था बहुत सारे किंग, दिल्ली जो है सीट ऑफ पावर हुआ करती थी, और साउथ इंडिया में बहुत सारे रीजन्स जो है अनटच्ड रहते थे। उस समय एक बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी जो है, जो कि आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रेट वंडर्स उसने क्रिएट किए थे, वो थी विजयनगर एम्पायर। और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काफी लंबी ये जो है एम्पायर थी, 1336 में स्टार्ट होती है हरिहर बुक्का के द्वारा, और फाइनली 1646 में ये कल्मिनेट करती है। चलिए देखते हैं। मतलब इवन की मुगल्स जब थे तभी ये, उस समय भी ये डायनेस्टी थी। हरिहर बुक्का, ये नाम याद रखना है। ये फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के 1336 में। ये तुंगभद्र के साउदर्न बैंक्स में जो है, ये हम्पी को इन्होंने कैपिटल बनाया था। ठीक है, मतलब आप कर्नाटका के एरिया, नीचे वाला एरिया देखोगे, वहां पड़ता है ये हम्पी। हम्पी के रूइंस आज भी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग विजिट करने जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मार्वल्स देखने हैं तो आप हम्पी जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था? हरिहर एंड बुक्का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, ये नाम बहुत पूछा जाता है। हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट करा था विजयनगर एम्पायर को। ठीक है, और हम्पी को इन्होंने कैपिटल बनाया था। होयसला किंग थे एक, वीर बल्लाल तृतीय, उसके अंतर्गत ये सर्व करते थे हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, और फाइनली इन्होंने विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट किया था, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में थी। जैसे दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टी थी, विजयनगर में 4 थी, संगम, सलूब, तुलुब, अरबिदु। ठीक है, हम हरिहर के बारे में अब पढ़ेंगे। ये 4 याद रखना, संगम, सलूब, तुलुब और अरबिदु। हरिहर बन जो थे, उन्होंने 1336 में ये रूलर बने थे संगम डायनेस्टी के, और इन्होंने मैसूर और मदुरई, देखिए साउथ इंडिया, उसको कैप्चर करा था। 1356 में बुक्का वन ने इनको सक्सीड किया था। तो फाउंडर मेनली हरिहर एंड बुक्का कंबाइंड माने जाते थे। ये हिंदू किंग्स थे। ठीक है, चलिए मेन इनके जो रूलर हैं, सबसे मेन रूलर जो आते हैं इस पूरे कड़ी में, वो है कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय। आपने तेनालीरामन का नाम सुना होगा। तेनालीरामन की बहुत सारी कहानियां है ना, कृष्णदेवराय के ही वो कोर्ट में थे। ठीक है, चलिए तो कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डोमिंगो पेस जो है एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। ठीक है, उन्होंने कृष्णदेवराय को मोस्ट फियर्ड एंड द परफेक्ट किंग दैट कुड एग्जिस्ट कहा था, दैट कुड पॉसिबली बी कहा था। डोमिंगो पेस एक ट्रैवलर थे पोर्चुगीज के, जिन्होंने कहा कि कृष्णदेवराय सबसे काबिल जो है राजा हैं, सबसे परफेक्ट किंग है। इन्होंने शिव समुद्रम को कॉन्कर कर लिया था 1510 में, और रायचूर को कैप्चर किया था जो है 1512 में। नेवल पावर को बहुत ज्यादा इन्होंने डेवलप किया था, जो कि उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। देखिए ये जो मतलब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हो, मेनली क्या है, साउदर्न बैंक्स पे ये जो है, हमारे साउथ वेस्टर्न बैंक्स पे ये जो है एरिया है। तो अब चूंकि वहां पे सी है, तो नेवल जो है पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। दिल्ली सल्तनत में नेवल पावर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि दिल्ली कहाँ है, वहां आपको कहाँ से नेवल पावर दिखेगी। लेकिन यहाँ पे अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन ओशन का जो एरिया है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर हमें बाहर के लोगों से ट्रेड करना है तो हमारे पास एक नेवल सुपीरियोरिटी होनी चाहिए। तो नेवल पावर को इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया था। और किसने? कृष्णदेवराय ने। और इन्होंने पोर्चुगीज और अरब ट्रेडर्स के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे थे। इसके समय में जो है विजयनगर एम्पायर जो अपने पीक पे पहुंचा था कृष्णदेवराय के समय में। और इनके समय में इन्होंने एक 8 लोगों का एक एलिट स्कॉलर, मतलब स्कॉलर्स के 8 स्कॉलर थे, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे अष्ट दिग्गज कहते हैं। अष्ट मतलब 8, दिग्गज मतलब जो ग्रेट्स हैं। 8 इंपॉर्टेंट लोग थे, लर्नेड पर्सन थे, जो इनके कोर्ट में थे, इनको इन्होंने बनाया था अष्ट दिग्गज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन हुज कोर्ट डू यू सी द प्रोमिनेंस ऑफ अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज जब भी आएगा, राजा कृष्णदेवराय का नाम हम लोग लिख देंगे। ये कौन कौन से थे देख लेते हैं। अष्ट दिग्गज कौन कौन से थे? अलासानी पेदाना, जिन्होंने मनु चरित्रम लिखा था, इनको आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है। आंध्र रीजन का जो कविता के पितामह इनको ही कहा जाता है। किसको? अलासी पेदाना, वो भी थे। नंदी थिमाना थे इनके समय में। तेनाली रामकृष्ण, इनकी कहानी बहुत सारी सुनी होगी आपने, तेनाली की, तेनाली रामकृष्ण। ठीक है, कि एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो अकबर बीरबल की कहानियां सुनते हैं ना, वो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो ऐसी सच कोई कहानी है नहीं, बीरबल उतना तेज था नहीं। एक्चुअली ये कहानी तेनालीरामन की है, जिनकी कहानी को बेचा जाता है बीरबल के नाम से। तो एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है कि एक बार एक किसी के घर में चोरी हुई,
और उसने बोला कि मुझे इन 4 लोगों पे शक है। तो अब वो जो है बोला गया कि कैसे पता किया जाए, तेनालीरामन को बुलाया गया। तेनालीरामन ने बोला ठीक है, आप लोग चारों को एक एक लकड़ी दे दी और कहा कि चारों को एक एक कारागार में बंद कर दिया। बोला जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी जो है 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अगले दिन जो है चारों चोर आए, चारों चोरों से लकड़ियां मंगाई गई और इन्होंने एक को पकड़ लिया। तो पकड़ तो लिया, लेकिन फिर राजा ने पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला कि चोर कौन सा है? बोला कि मैंने जो सब बोला था ना कि एक लकड़ी बड़ी हो जाएगी, तो जो चोर था उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच तोड़ दिया था, इससे मुझे पता चल गया था। ठीक है, तो ये ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं इनके बारे में, तेनाली रामकृष्ण के बारे में। कृष्णदेवराय के जो सक्सेसर थे ना वो बहुत वीक थे, मतलब राजा जो इनके बाद आए थे, अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार के जो कंबाइंड फोर्सेस थे, आपस में भी तो लड़ाई हो ही रही थी ना, उसी का तो फायदा ब्रिटिश ने उठाया था हमारा। उन्होंने विजयनगर के ऊपर जो है एक तरह से वॉर कर दिया अलिया राम राय के समय, और वो हार गया और विजयनगर एम्पायर एंड हो जाता है। कृष्णदेव राय के समय इस तरह के आपको डिफीट देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज ही वॉज द बहुत ज्यादा, एक तो किंग बहुत अच्छे थे, जनता के बारे में सोचते थे, एट द सेम टाइम उनको पावर के बारे में पता था कि प्रोमिनेंस ऑफ पावर क्या है, क्यों पावर जरूरी है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने नेवी को, आर्मी को बहुत ज्यादा अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज किया था। फाइनली उनके बाद जो है अलिया राम राय के समय में इनको हार ये करना पड़ा। हजरा राम स्वामी टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल जो है इसी समय में बना था। विठल स्वामी टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, आप लोग सर्च करोगे, हम्पी सर्च करोगे, गूगल सर्च करना, बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक चीज लिखी थी जिसको बोलते हैं अमुक्त मलयद, जो तेलुगु में लिखी थी। और उषा, देखिए कितने मतलब कि लर्नेड थे कि 2 भाषाओं में इन्होंने बहुत ग्रेट कुछ जो है ग्रेट वर्क्स जो है इन्होंने ऑथर किए थे। अमुक्त मलयद जो है इन्होंने तेलुगु में लिखी थी। उषा परिणयम और जामवती कल्याणम ये संस्कृत में लिखा था। ये 2 वर्क संस्कृत के इनके हैं, कृष्णदेव राय के, इन्होंने खुद लिखे थे। ठीक है, और अमुक्त मलयद जो है वो तेलुगु में। तो यही है आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में। हरिहर बुक्का ने एस्टैब्लिश किया। मेन रूलर थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय जो है उन्होंने 4 डायनेस्टीज थी, बताया मैंने, सलुव, तुलुव, अरविदु। देखिए 4 डायनेस्टी थी, संगम, सलुव, तुलुव, अरविदु। ठीक है, संगम के फाउंडर थे, मतलब संगम के ही रूलर थे हरिहर। फिर बुक्का है, हरिहर बुक्का ने मिलकर इसको जो एस्टैब्लिश करा था। और कृष्णदेव राय भी शायद संगम के ही जो है रूलर थे। 4 अलग अलग डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी के ही रूलर थे। उनके समय अपने जेनिथ पे पहुंचा विजयनगर एम्पायर। आर्किटेक्चरल मार्वल है, बहुत ग्रेट आर्किटेक्चरल आपको वंडर्स देखने को मिलता है। विठल स्वामी टेम्पल जो है आपको देखने को मिलेगी। और इन्होंने अष्टदिग्गज की जो है प्रधानता सेटअप किया था। अष्टदिग्गज इनके कोर्ट में 8 जो है लर्नेड पर्सन थे। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द विजयनगर एम्पायर। चलिए अब जो है हम मुगल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।